हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो कुछ दिन पहले मैंने अपने किसी सीनियर से पूछा था कि सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बट लॉजिक नहीं बनता। सो सर ने यूं जवाब दिया कि बेटा, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। सो उसकी बात पे अमल करते हुए मैंने जो है वो ईजीएस को स्टार्ट किया था। तभी मैंने ईजीएस को स्टार्ट किया था। सो ईजीएस के जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट थे, उनको रिवाइज़ करता गया। 1-2 लेक्चर सुने, एक्सप्रेस जेएस को पढ़ा, ईजीएस को पढ़ा। देन मुझे पता चला कि हम कैसे वेब पेजेस को डायनामिक बना सकते हैं। सो मैं पहले सोचता था कि यार, अगर कोई इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे कितने यूज़र्स हैं? क्या हर किसी के लिए अलग-अलग कोड लिखा गया होगा? बट ऐसा नहीं था। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर हम टेम्पलेट्स बनाते हैं। ईजेएस के थ्रू हम टेम्पलेट्स बनाते हैं, फिर हम उसको अपनी स्पेसिफिक चीज़ में यूज़ करते हैं। सो इस वीक की एंड तक, जो कि अभी कल संडे है, सही है। सो ये जो मैंने है वो बनाया है सैटरडे को। सो इस वीक के अंदर मैं ईजेएस और एक्सप्रेस जेएस को सीखा। देन मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोजेक्ट्स मीन्स कुछ प्रैक्टिस की, स्मॉल प्रोजेक्ट्स कह लें, सही। देन मेरे ज़हन के अंदर ख़्याल आया कि भाई, क्यों ना इंस्टाग्राम का थोड़ा-सा क्लोन बना लिया जाए, जहाँ पे हम मैंने अभी डेटाबेस तो नहीं पढ़ा, तो जेसन की फ़ाइल के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बनाते हैं थोड़ी डेटा। इसके अंदर हम इंस्टाग्राम पे यूज़र डीपी, उसकी लाइक्स, कमेंट्स, पोस्ट जो भी हैं वो ऐड करते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से मैंने एक चीज़ बनाई। लगातार 2 दिन की, आई मीन्स लगातार 2 दिन की मेहनत के बाद ये चीज़ जो है ये मैंने बनाई। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, एक इट्स स्टोरीज़ है, ठीक है। ये यूज़र की स्टोरीज़ है। सो मेरे डेटाबेस के अंदर अभी 10 यूज़र जो है वो स्टोर्ड हैं। सो रैंडमली ये स्टोरीज़ जो है वो यहाँ पर आती हैं। मैथ्स डॉट रैंडम का यूज़ किया है, कौन सा इंडेक्स वाली स्टोरी को मैंने चूज़ करना है, ओके। सो ये चीज़ चेंज हो रही है। और उसके बाद ये आ रही हैं पोस्ट, उसके लाइक्स, उसके कमेंट्स, उसके शेयर्स, ओके। अब ये जो यूज़र है टेक्नीटॉन या यूआई आर्टिस्ट, ये जो है ये होम फीड के अंदर भी मीम्स रैंडमली चूज़ हो रही है कौन सा लाना है। इसी तरीके से अगर इस आर्टिस्ट पे क्लिक करूँ तो इसकी प्रोफाइल मुझे शो हो रही है, इसके कितने पोस्ट हुए हैं, इसके कितने फॉलोवर्स हैं, कितने फॉलोइंग है उसकी बायो। देन अगर इसके होवर करूँ तो यहाँ पे मुझे इसके लाइक्स और कमेंट्स शो हो रहे हैं। अगर मैं होम पे जाऊँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी 420 लाइक्स हैं, 2 कमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी प्रोफाइल में विज़िट करता हूँ, एक ही पोस्ट है, 420 लाइक, 200 कमेंट्स। अब ये जो है ये कैसे किया गया है ये अब समझ देता हूँ आपको, ओके। ये सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके अंदर लिंक ऐड कर दिए कि वो पेज जो है वो हमें ला के देगा। ये है डेव डान, ओके। इसकी जो है वो 10 पोस्टें, ये हमारा पहले इंडेक्स पर मौजूद है, जिसकी 10 पोस्टें जो है वो मैंने बनाई थी। उसके बाद सोचा कि भाई इतना कौन करेगा, कॉपी छोड़ दो, फिलहाल इतना ही सही है। तो इसकी जो है वो इसकी भी सेम प्रोसेस है, लाइक्स कमेंट्स, ओके। सो ये सारी चीज़ें हो गई, ओके। अब आपको पता चल गया कि कैसे होम फीड के अंदर हमारी जो है वो यूज़र्स आ रहे हैं, उसकी पोस्टें आ रही हैं। अब ये लोड करने में थोड़ा टाइम लगाता है। इसका मतलब कि ये डायनामिकली रिक्वेस्ट जाती है एक्सप्रेस जेएस के अंदर। अब वो ऐप जो है वो हमें रिस्पॉन्स देता है इस वेब पेज की सूरत में, ओके। यहाँ पे मैं लाइक करूँ तो ये लाइक 611 हो गया, अनलाइक करूँ 610, ओके। सो इसी तरीके से ये मेरी पोस्टिंग जो है वो हो रही है। ये फ्रंट एंड गुरु है, 5 आवर्स पहले
ओके। अब मैंने जो है ये 5 आवर्स या 4 आवर्स कहाँ से लिए? ये मैंने बेसिकली इसका इंडेक्स जो है वही लगाकर लास्ट में एच लिख दिया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई। ये जो है ये 6 इंडेक्स पर बैठा हुआ है हमारे जेसन के अंदर। सो ऐसा नहीं है अगर हज़ारों होंगे तो हज़ार आवर्स नहीं होंगे, तो ये कोई टेक्निक नहीं है कम्प्लीटली, ये जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमारे पास 10 ही है अभी। ओके, सो 8 आवर्स यहाँ तक आ गए। अब मैं आपको इसका कोड जो है वो रिव्यू कराता हूँ। सबसे पहले ये इंडेक्स जो है से इसके अंदर मैंने पहले भी कुछ चीज़ें बनाई थी। ये चीज़ें, ये डाइस रोल वाली है, ये मैंने अपने लिंक्डइन पर पहले ही अपलोड कर दी थी। उसके बाद ये एरे है, उसकी जो है वो रैंडम चूज़ हो गई, ये भी बेसिक था प्रैक्टिस। उसके बाद ये इंस्टाग्राम का, ये इंस्टा रिक्वायर करेगा जेसन डेटा से। जेसन डेटा हमारे पास ये है, इंस्टा डेटा डॉट जेसन। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इंडेक्स है, इमेज है, कैप्शन है, लाइक्स, कमेंट्स, कितने कौन सा कमेंट किया, ये चीज़ मैंने नहीं लगाई। सिर्फ लाइक्स का अकाउंट क्रिएट किया है और शेयर्स का कितना है, लाइक्स का कितना है, कमेंट्स का। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस पे आऊँ, या यूज़र नेम जो है वो हमारे पैरामीटर्स में जो भी आया उसको सर्च करेगा इंस्टा के अंदर, हमारे डेटा जेसन जो है उसके अंदर सर्च करेगा। अगर अवेलेबल है तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज यूज़र नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंस्टाग्राम पब्लिक मी, तो ये कांट गेट बता रहा है। ओके, देन हमारे पास है कौन सा, इंस्टा होम ईजेस। ईजेस इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ईजेस का सिंटेक्स क्या होता है, ये चीज़ें मेन ये है जिसके अंदर हम HTML और जावास्क्रिप्ट को दोनों को यूज़ करते हैं। ये मैंने सीएसएस लिखी है मैन्युअली। ओके, ये लेफ्ट साइड वाला बार है, ये सेंटर वाला है, ये स्टोरीज वाला है। सो इसी तरीके से ये यूज़र प्रोफाइल है। ये एक टेम्पलेट बना लिया है। अब जो भी यूज़र आएगा उसके लिए यही चीज़ होगी, सिर्फ उसकी डेटा जो है वो यूज़ होगी। ओके, ये पोस्ट है, ये बायो है, कितनी पोस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इट्स जस्ट नॉट डायनामिक, नथिंग एनीथिंग एल्स। इसके फॉलोवर्स जो है वो काउंट हो रहे हैं, 210 फॉलोअर है। अब इसके अंदर डेव डेन के फॉलोअर्स हैं 950। सो अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ अपने, ये रहा मेरा डेटाबेस, इसके अंदर डेव डाउन, ये आई थिंक फर्स्ट पर ही डेव, ये रहा। इसके फॉलोवर्स हैं 950, तो इसको अगर कर दूँ 1950, 1950 होगा। इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इसको 1950 फॉलोवर्स आ गए। इसकी बायो है। ओके, यार इसमें इसकी 3050 फॉलोवर्स हैं। ये रिएक्ट कोई नहीं है, ये इसका अबाउट है। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो ये समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।